चलो, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 ए का क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले हैं। हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन 1। वहाँ पर 25 लगभग क्वेश्चन थे, सभी के सभी क्या हो चुके, कंप्लीट हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरुआत करने वाले हैं। तो चलो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, मुझे एक बात बताओ, कॉस ए माइनस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला क्या है? यही फार्मूला दिख रहा है, देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। तो फार्मूला क्या दिख रहा है ऊपर में? क्या होगा? माइनस या प्लस? हाँ, तो क्या होगा बताओ? कॉस से माइनस कॉस, साइन साइन 3x प्लस 4x डिवाइड बाय 2 इंटू साइन 3x माइनस 4x डिवाइड बाय 2 या माइनस। तो नीचे क्या आएगा? या टू साइन 3x प्लस 4x बाय 2 इंटू कॉस 3x माइनस 4x डिवाइड बाय 2। ये दोनों और टू टू गेट क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया क्या? टू और टू, और ये दोनों कैंसिल होगा, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साइन यक्स बाय टू, और ये हो जाएगा कॉस यक्स बाय टू। कॉस निगेटिव एंगल क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया tan एक्स बाय टू। सही है, यहाँ तक हम आ गए। इंटीग्रेशन का साइन लिख देते हैं डी एक्स। मैंने बोला है कि आप बुलाना नहीं, हिंट के लिए लिख के देता हूँ कि इसके फार्मूले हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स एक्स बाय टू इंटू 1 अपॉन इसका एक्स बाय टू लीनियर फॉर्म है, इसका डेरिवेटिव 1/2 प्लस सी। ये टू ऊपर जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2 log सेक एक्स बाय टू प्लस सी। सही है आंसर, देख लो। ठीक है, तो ये पैटर्न आ गया। देखो यहाँ पर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, हमने वो पैटर्न यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ देखो, नीचे में दोनों सेम आए या ऊपर में सेम आए, तो भाई वो तो लगने वाला नहीं था, क्योंकि वो मैच नहीं होने वाला था फिर हमें लाइक टर्म निकालने के लिए। तो इसलिए इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए। मैंने आपको बेसिक के सॉल्व प्रॉब्लम के वहाँ पर बताया था कि इसका जो डिनोमिनेटर का एंगल है ऊपर में क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉस। अगर दिखता नहीं हो तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 2 मिनट। दिखता नहीं होगा तो इसको बड़ा कर देता हूँ। चलो, अब तो दिखता होगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ये डिनोमिनेटर के एंगल के जैसा ही इसको बनाना है। कॉस यक्स तो ऑलरेडी है, माइनस ए होना, और ये प्लस है, मतलब क्या होगा, दोनों कट रहे हैं, कुछ भी नहीं किया हमने, ऐसे समझ लो। साइन एक्स माइनस, ये हो गया डी एक्स। और हमें अभी क्या करना पड़ेगा बताओ? कॉस ए प्लस बी वाला फार्मूला। तो ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन क्या आ गया, साइन एक्स माइनस। इनको क्या करो, देखो, इनको सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस ए कॉस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, और या माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये हो गया डी एक्स, या भी डी एक्स।
तो यहाँ देखो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपन साइन कितना होता है, कॉट होता है, एक्स माइनस ए माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा क्या, क्या साइन ए। तो ये हो गया साइन ए कांस्टेंट है, अंदर वन ले लेते, ये हो गया डी एक्स, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट जो था वो फॉर्मेट में बढ़ गया। अब कॉट का इंटीग्रेशन आपको पता है और वन का भी पता है। कॉट का क्या हो गया इंटीग्रेशन, कॉस ए, कॉट का क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस सी, वन का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर साइन ए लिखने का बच गया, ठीक है। क्या होगा, साइन ए, साइन ए और या एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो ये होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपको, मैंने आपको बताया था ये वाला सीईटी सेल को बड़ा प्यारा है, बोर्ड वालों को ये एग्जाम्पल बड़े प्यारे हैं। ये एंगल ऐसा डिफरेंट दे देते हैं आप लोगों को, तो कुछ नहीं है, डिनोमीटर का एंगल क्या है ये देख लेना, इसके हिसाब से इसको मैच कर दो तो हो गया। कभी कभी क्या होता है ऊपर में यक्स नहीं रहता, ये भी कुछ भी रहता है, तो हमें यक्स लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे यक्स, पॉजिटिव निगेटिव करके लाएंगे ना, तो वो तो कट ही जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल में देखो उसी टाइप का एग्जाम्पल है लगभग, क्वेश्चन नंबर 3 उसी टाइप का है। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स माइनस ए दिया है, अपॉन कॉस एक्स प्लस बी दिया है। अब प्लस भी ऊपर नहीं है एक्स के साथ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइन प्लस बी माइनस ए माइनस बी कर दो, ठीक है। तो ये आ गया कॉस एक्स प्लस बी। उसी तरीके से है ना, एग्जाम्पल देख लो। अब ये काम करो, इस पार्ट को एक्स प्लस बी को अलग से लिख दो, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन निकालो, एक्स प्लस ये हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है बताओ, हमें क्या दिख रहा है, कॉस एक्स प्लस बी। तो मुझे तो ये भाई, ये क्वांटिटी मुझे ये दिख रही है और ये मुझे बी दिख रही है। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हो आप, आसान है। वो तो फार्मूला लगभग सबको याद ही रहता है, क्योंकि बोलने को इजी है इस वजह से, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी कॉस ए प्लस बी, माइनस है तो माइनस रहता है, और या कॉस एक्स प्लस बी साइन ए प्लस बी, ठीक है। ए भी नथिंग बट रियल नंबर है, और नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर हमारी क्या रहती है, इनको सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दिया तो साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी अपॉन इंटू कॉस ए प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी, और ये क्या होगा, साइन ए प्लस बी ए, ठीक है। यह आ गया कॉस एक्स प्लस, ये हो गया डी एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, क्या ऑब्जर्वेशन करो, देखो कॉस ए प्लस बी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, तो साइन अपॉन कॉस कितना होगा, टैन होगा। तो ये होगा टैन एक्स प्लस बी माइनस, यहाँ पर देखो ये और ये दोनों कैंसिल हो रहे, तो साइन क्या बचा, साइन ए प्लस बी बचा। तो साइन ए प्लस बी लिख देते हैं बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ए प्लस बी, और या वन आ गया या डी। आंसर भी निकलने का जो पैटर्न है ना, वो भी सेम है, आपने देखा होगा, दोनों इसका आंसर सेम ही आया लगभग, क्या आए। ये कॉस ए प्लस बी, टैन का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक, सेक एक्स प्लस बी, और ये माइनस साइन ए प्लस बी, वन का इंटीग्रेशन है एक्स प्लस,
ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर थर्ड का खत्म। ठीक है ना, समझ में आ गया, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दे के इसके तरफ अच्छे से देखो कि क्वेश्चन क्या है। ये आ इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉस एक्स कॉमन निकाल लो, तो बचा साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये बचा। ठीक है, तो ये हो गया dx। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करो, कॉस मतलब क्या हो गया, एक सेक एक्स हो गया, और यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2 cos x, और यह हो जाएगा dx। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या करेंगे हम लोग, कॉस एक्स से है ना, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, कॉस एक्स को दोनों से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया सेक एक्स इंटू 1/cos एक्स डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको साइन एक्स प्लस 2 cos x अपॉन कॉस एक्स। ठीक है ना, तो देखो क्या होता है, आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos मतलब सेक होता है, तो ये ऊपर में सेक स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, और नीचे में सेपरेट कर दो, यहाँ से साइन अपॉन कॉस हो जाएगा tan एक्स, और इधर कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, +2 आएगा dx। समझ में आया क्या किया मैंने। ठीक है, तो अभी दुश्मन कौन है, डिनोमिनेटर, दुश्मन को हटा दो, पुट कर दो, tan x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू t। तो tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये बराबर हमें में क्या मिला, dt, और नीचे में क्या मिला, t। ठीक है, तो ये आई इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, तो ये होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस सी। तो लॉग टी की वैल्यू क्या है, tan x +2 प्लस सी। हो सकता है यहाँ पर फाइनल आंसर में बोर्ड की किताब में कॉट भी हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कॉट के चांसेस कम है। ठीक है ना, वो करके वैल्यू को, तो कॉट के चांसेस कम है, tan परफेक्ट में है, बराबर है। तो ये आंसर हमारा क्या हुआ, आ चुका है। तो समझ में आ गया क्या किया। मुझे ये दिख रहा था कि भाई इसमें कॉस कॉमन दिख रहा है, देखो 1, कोई पैटर्न नहीं बढ़ रहा था, कुछ नहीं, मैंने इसमें से कॉस क्या निकाला, कॉमन निकाल लिया। एग्जाम्पल कैसे बनाना है देखो, फिर कॉस क्या होता है, 1/cos सेक होता है भाई। ठीक है, तो मुझे फिर से ये दिख गया कि भाई इसको मैं कॉस से दोनों को डिवाइड कर दूं, तो या स्क्वायर बन रहा है या टैन बन रहा है, ये कट रहा है, मतलब फिर टैन बराबर कितना हो जाएगा, टैन एक्स पुट कर दूं तो सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाता है, 2 का कितना हो जाएगा, 0। तो इस हिसाब से ही इसको बिठाया है मैंने। एग्जाम्पल को देखते हैं, डिनोमीटर को ऑब्जर्व करना, डिनोमीटर ही हमारा पहले दो एक्सरसाइज में दुश्मन है, और आपके जेई के क्वेश्चंस में बोलो तो लगभग यही एक्सरसाइज ज्यादा फोकस में आती है सब्स्टिट्यूशन। बाद में तो पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले हमें डिनोमीटर कैसे हटा सकते हैं वही देखना है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ जनरल इसमें आगे के एक्सरसाइज में जब पॉलिनोमियल पैटर्न गिरे जाएंगे ना, तब कोई दिक्कत नहीं है हमें डिनोमीटर, डिनोमीटर हम मैनेज कर सकते हैं, वो आगे के एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये देखो,
ये हुआ आर इंटीग्रेशन। अभी ये तो सीधा सीधा अपना पैटर्न दिख रहा है। कौन सा वाला? ए, वो वाला कौन सा? ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। आपके इंट्रोडक्शन के इसमें मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें सॉल्व प्रॉब्लम भी लिए हुए है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो 3.2 इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन बेसिक जो बनाया हुआ वीडियो है वो देख लेना। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। हमको तो सीधा सीधा पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर। पैटर्न ये बन चुका है, साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। तो ये यहाँ पर लिख कर भी दे दो पैटर्न कैसे बना है। तो ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। ये इधर उधर होते हैं, लेकिन नीचे में दोनों भी साइन कॉस है, ऊपर में साइन कॉस है, एक जैसे नहीं है। तो उस समय ये पैटर्न बन जाता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है ना? तो ये पैटर्न लिख के दिया है आपको याद रखने के लिए। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या है? न्यूमरेटर फार्मूला इसका इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर, ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाय डी एक्स डिनोमिनेटर। ठीक है ना? तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर है साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, डिनोमिनेटर है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और ये हो गया बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और कॉस का क्या बन जाएगा? माइनस साइन, तो 4 साइन। ठीक है ना? ये बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। अगर यहाँ पर तुम्हारी गलती हो जाए तो मैटर हो सकता है। ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट, ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, हमें जो है ना, देखो, हमें जो है ना ए बी की वैल्यू निकलेगी तब हम इसको न्यूमरेटर बनाएंगे। बराबर है? अभी हमें क्या करना है, देखो, ये होगा साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स इज इक्वल टू, ये से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3a साइन एक्स प्लस 4a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स माइनस 4b साइन एक्स। हो गया? अब यहाँ पर जो लाइक टर्म दिख रही है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के साथ, मतलब यहाँ देखो 3 साइन एक्स है और ये साइन एक्स, ये पास में लेके आ जाओ, साइन क्या निकाल लो? कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो? साइन। साइन को कॉमन निकाल लो। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ से देखो ये 3a बन रहा है माइनस 4b, ये होगा साइन एक्स, प्लस एक कॉस वाला बचा लिख लो 4a प्लस 3b, ये हो गया कॉस एक्स। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये आ गया साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स। अब क्या करो, साइन के साथ साइन कंपैरिजन कर लो। ठीक है, समझ में आया? कॉस का कॉस के साथ कर दो। ठीक है, तो देखो क्या होगा अब आगे चल के, ये होगा 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 1, और कॉस का कॉस के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा? 4a माइनस प्लस 3b, और ये हो जाएगा 2, या कुछ भी नहीं था, 1 था तो 1 लिखा, या 2 था 2 था। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दो, आपका सॉल्यूशन हो जाता है। देखो क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते, बी को कैंसिल करना है तो इसको 4 से कर देते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कर देता हूँ, ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ, ठीक, तो याद हो, देखो ये होगा 9a माइनस 12b, तो ये हो गया 3। ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा? 16a प्लस 12b इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, तो ये कट गया, तो ये 25a और ये 11, तो ये कितना आया हमें? ये आया 11/25। अभी क्या निकालना है? बी।
हमारा एग्जाम्पल तो बैठता नहीं है, इसलिए इधर ही बी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये 11/25 किसी में भी पुट कर दो, तो किस में पुट करते, एक में कर दो। 3 × 11/25 माइनस 4b इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो ये 33/25 माइनस 4b इज इक्वल टू 1। 4b को इधर लेके आ जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 33/25 माइनस 1। तो ये कितना आया, 25। 33 - 25/25 कितने बचे, 8। 8/25 ये 4b है, ये 2 से कट जाता है, तो कितना आएगा हमारा, 2/20। ठीक है ना, 2/25। तो ए बी की जो वैल्यू मिली है वो याद चिपका दो, जो ब्लॉक किया है, तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाता है। ए बी की जो वैल्यू निकाली है वो चिपका दो। अब चिपकाने के लिए हमें तो दूसरी स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, आ इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो। अब ए की वैल्यू कितनी आई, 11/25, कितना आया, 11/25 या क्या था, 3 sin x 4 cos x, 3 sin x +4 cos और प्लस बी कितना था, 2/25। तो यह आया था 3 cos x -4 sin x। तो नीचे में क्या था हमें, 3 sin x +4 cos x, और ये हो गया dx। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कर देते तो 11/25 को बाहर निकाल लो, तो 3 sin x। तो ये देखो आप, ठीक है, एक स्टेप ही बढ़ेंगी, चलो लिख देता हूँ, 4 cos x अपॉन 3 sin x +4 cos x +2/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x -4 sin x अपॉन 3 sin x +4 cos x, ये हो गया डी। आप देख लो, आपको क्या दिख रहा है, बताओ। ये तो कैंसिल हो रहा है, सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर हो गया 11/25, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 +2/25 इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x +4 cos x। तो ये हो गया 3 cos x -4 sin x, ये हो गया dx। अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स हो तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर्मूला लगता है। ठीक है ना, बराबर है, ये फॉर्मूला लगता है। तो हमें नीचे का डेरिवेटिव क्या दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका सॉल्व क्या होगा, 11/25, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स होता है, +2/25, और नीचे का डेरिवेटिव क्या है, ऊपर है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 sin x +4 cos x प्लस। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको यहाँ पर क्या जजमेंट किया हमने, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये देखो, इसमें बोला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x। मैंने आपको बताया था, इंट्रो के समय बताया था मैंने आपको, पैटर्न बताए थे, जो अभी इसके पहले वाला एग्जांपल बताया था, वहां पर मैंने इंट्रो में लिख के दिया है कि इस पैटर्न में एग्जांपल आ सकते हैं, ये वगैरह मैंने बताया हुआ है बाकायदा, वहां पर लिख के दिया हुआ है आप लोगों को कि इस पैटर्न में एग्जांपल तो आ सकते। तो वहां पर मैंने क्या बताया, 1 + 2 +3 tan x है, तो इसको क्या कर दो, tan की फोड़ कर दो, sin x अपॉन cos x, इसको तोड़ डालो, एलसीएम निकालो, cos ऊपर जाएगा, तो ये हो गया cos x, 2 cos x +3 sin, ये हो गया dx। वहां पर भी मैंने आपको बताया था, वही हमारा फॉर्मूला लगेगा,
क्या फार्मूला लगेगा? न्यूमरेटर क्या है? cos x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर क्या है? 2 cos x प्लस 3 साइन x प्लस बी डी बाई डी एक्स, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो क्या आ गया? -2 sin x, और यहाँ पर क्या आएगा? +3 cos x। ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसमें ही हम लोग ए बी की वैल्यू हम लोग इसमें ही ए बी की वैल्यू क्या करते हैं? पुट करते हैं। इसमें ही ए बी की वैल्यू हम क्या करते हैं? पुट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख के नहीं दिया न्यूमरेटर वगैरह वो वगैरह, क्योंकि इसके पहले एग्जाम्पल में मैंने लिख के दिया है, तो आप लोग को मैनेज करते जाना थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये से क्या करना है? अभी अभी ये से मल्टीप्लाई कर दो। ए से मल्टीप्लाई कर देने के बाद तो ये हो गया 2a cos x प्लस 3a sin x प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा? -2b sin x प्लस 3b cos x। अब लाइक टर्म नजदीक ले लो, मैंने जैसे बताया था। अब देखो यह कॉस है, तो यह कॉस है, इनको नजदीक लेके आ जा, बाकी दो नजदीक लेके आ जाना है। ठीक है, तो चलो करो। तो क्या होगा? cos x इज इक्वल टू 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b cos x प्लस 2a माइनस 2b sin x, 3a माइनस 2b sin। अब कंपैरिजन कर लो, यहाँ पर cos ही प्रेजेंट है, साइन तो है नहीं, मतलब वो कितना हुआ? 0 हो जाएगा। 2a प्लस 3 भी है, sorry, या 3b, बाकी सब सही है। 3a माइनस 2b, ओके। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 हुआ, और 3a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हुआ? 0। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको ऐसे भी कर सकते, देख लो। 3a इज इक्वल टू 2b बराबर है, और b बराबर क्या कर सकते? 3/2a, ये हो गया b। b को पुट कर दो किस में? 1 में। अगर आप लोग b को 1 में पुट कर दे रहे हो तो क्या हो रहा है? देखो, ये वाली b की वैल्यू यहाँ पर रखना है, इस b की जगह, इस b की जगह पुट करना है। अगर यहाँ पर पुट कर दो तो क्या होगा? 2a प्लस 3 इंटू बी कितना है? 3/2, 3/2 a इज इक्वल टू 1। एलसीएम निकाल लो, तो ये हो गया 4a, ये हो गया 9a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। 1 को इधर शिफ्ट कर दो, 4a, 4a प्लस 9a कितना होगा? 13a होगा ना? 13a, ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, डिवाइड करो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई को, तो ये आ गया 2, तो ये कितना आया? 2/13, ये मिल गया। अब तो बी मिलना ही है, बी यहाँ पर पुट कर दो ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दोगे तो क्या होगा? ए की वैल्यू, ये हो गया बी, तो ये हो गया 3/2, ये कितना है? 2/13, ये कट गया, तो बी कितना हो गया? 3/13। अब साइमल्टेनियसली से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका हक है। ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो चलो करते हैं। हमें इसमें ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ ए की वैल्यू कितनी आई है हमें? 2/13, 2 cos x, 2/13, 2 cos x प्लस 3 sin x, और बी की वैल्यू कितनी आई है? 3/13, तो यह हो गया -2 sin x और +3 cos x, ये दिया हुआ था, अपॉन क्या है? 2 cos x प्लस 3 sin x, और ये हो गया b। ठीक है,
यहाँ तक आ गए हम लोग। 2/30 विजय सर है क्या? हाँ, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। ये आ जाएगा 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ -2 sin x प्लस 3 cos x। और ये क्या हो गया 2 cos x प्लस 3 sin x। ये हो गया dx। ठीक है। तो आपको तो ये दिख रहा है ये सब कट हो रहा है। ठीक है, ये सब कट हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 3/13। ये आ गया -2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। और ये होगा डी। अब ये क्या दिख रहा है, ऊपर में डेरिवेटिव दिख रहा है किसका, नीचे का। तो ये क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फार्मूला होता है। तो हमारा आंसर आ चुका है आंसर। तो ये होगा 2/13 एक्स प्लस 3/13 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3। समझ में आ गया आप लोगों को? एग्जाम्पल एक जैसे ही एग्जाम्पल थे दोनों, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है कि चलो कुछ अलग आता हो। करने की प्रोसेस एक है, नंबर तो बदल जाएंगे ना भाई। अब 1+3 4 होता है, अब आपको एडिशन आ रही है तो 5+3 8 होना, ये तो आना चाहिए। सेम के सेम तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोसीजर तो एक ही जैसे है ना, मिलाने की। तो वो है, तो उसी हिसाब से एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं 9th। ये देखो, ये भी तो पैटर्न लिख के दिया था। क्या पैटर्न लिख के दिया था, a e⁻x प्लस b प्लस c e⁻x प्लस d वाला पैटर्न। मतलब अभी जो रूल यूज किए थे हमने, वही इसमें भी वही करना है, सेम पैटर्न है। तो इसको देखो, e 4e⁻x -25 अपॉन, ये पैटर्न कौन सा है, ये e⁻x प्लस बी c e⁻x प्लस डी, ए वाला जो पैटर्न है, यही पैटर्न है। और इसमें भी वही रूल लगता है। क्या रूल लगता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी d/dx डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आएगा। तो वही रूल लगने वाला है। तो चलो स्टार्टअप कर देते एग्जाम्पल का। तो यहाँ पर देखो, न्यूमरेटर क्या है 4e⁻x -25 इज इक्वल टू, ए डिनोमिनेटर क्या है 2e⁻x -5 प्लस बी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकाल लो। तो 2e⁻x का e⁻x 5 का 0। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। तो आपको आना चाहिए, ये वाला नोट करके रख दो इसको। इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी क्या करना है, 4e⁻x -25, ये से मल्टीप्लाई कर दो 2a e⁻x -5 ये प्लस 2b e⁻x, लाइक टर्म को नहीं, ये दोनों दिख रहे हैं, इनको पास में लेके आ जाओ। 2a प्लस 2b e⁻x क्या निकलेगा, कॉमन -5 ये। और ये हो गया 4e⁻x -25। कंपैरिजन कर दो, e⁻x का ये होगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। तो यार 2 निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल कर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। और ये हो गया -5a इज इक्वल टू -25। तो ये हो गया हमारा 5। ये कितना हो गया, 5। ए की वैल्यू इसमें चिपका दो। तो ए की वैल्यू चिपका दे रहे हो, तो ये क्या हो गया 5 प्लस बी इज इक्वल टू 2। तो बी कितना आया हमें, -3 आ गया। कितना आ गया, -3।
ये पॉजिटिव 5 है, इधर आने के बाद निगेटिव आएगा, 2 में से 5 गया तो कितने बचे, -3। समझ में आया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करना है, जैसे मैंने आपको बोला था आय। अब देखो ए की वैल्यू क्या करना है, या पुटअप कर दो, क्या आया 5, 5 2e⁻x-5। बी कितना है हमें, -3 इंटू 2e⁻x अपॉन क्या है, 2e⁻x-। दोनों को सेपरेट कर दो, कांस्टेंट बाहर कर दो, ये कर दिया 2e⁻x-5, 2e⁻x-5 -3, ये आ गया 2e⁻x, 2e⁻x-2। अब आप बोलोगे सर ये 2 को बाहर क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ही है और उसकी हमें क्या है, जरूरत। ठीक है ना। तो ये देखो ये कट जाएगा तो इस जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 -3, ये नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया 5x-3, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, log ऑफ मॉड ऑफ 2e⁻x-5 प्लस। तो ये आ गया आपका आंसर। तो पैटर्न समझ में आ गए, सभी पैटर्न एक जैसे लग रहे हैं, कोई इसमें अलग करने जैसा नहीं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला, ये भी उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आई इंटीग्रेशन 20 प्लस 12e⁻x अपॉन 3e⁻x प्लस 4, वही पैटर्न लगेगा। कौन सा, ये e⁻x प्लस बी अपॉन c⁻x प्लस डी। क्या है इसका रूल, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, बराबर है, वही रूल है। तो चलो सॉल्व कर देते हैं हम लोग उसी रूल से, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या है, 20 प्लस 12e⁻x और ए, डिनोमिनेटर e⁻3x प्लस 4 प्लस बी, इसका डेरिवेटिव निकाल लो 3e⁻x प्लस 4, कितना आ गया, 0 डेरिवेटिव। यही हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट टर्म को हम लोग ब्लॉक बना देते हैं, ताकि करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हो। 1 और 2 ऐसा कुछ लिख के दिया नहीं है मैंने, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ये से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस 12e⁻x एज इट इज लगेगा, तो ये होगा 3a e⁻x 4a प्लस 3b e⁻x। तो यहाँ पर देखो ये लाइक टर्म है, तो ये हो गया 3a प्लस 3b e⁻x प्लस 4a हो गया, ठीक है ना। ये आ गया 20 प्लस 12e⁻x। अब e⁻ इसको कंपैरिजन कर दो और लिख दो, तो क्या होगा, 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 12 आ गया यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकल के इनटू में आएगा, तो इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड को, तो 12/3 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिख देंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 4a, इक्वेशन नंबर 1। तो अब ये देखो कांस्टेंट का कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ कंपैरिजन कर दो, तो ये आ गया 4a इज इक्वल टू 20, तो ये कितना आया 5, 5 4 जा 20। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ही निकाल लेता, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू निकालना, तो 5 यहाँ पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, पुट इन 1, 1 में पुट कर दो, तो क्या होगा, देखो ये आ गया 5 प्लस बी इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 माइनस 5, तो बी इज इक्वल टू माइनस। चलो तो ए बी की वैल्यू आ चुके हैं, ए बी पुट कर देते हैं, तो या ये पुट करो या बी पुट करो, न्यूमरेटर बन जाता आई इंटीग्रेशन ऑफ, ये कितना है हमारे पास 5, 3e⁻x प्लस 4, और बी कितना है -1,
1 है तो लिखने की जरूरत नहीं, ई टू द पावर एक्स अपॉन 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 4, ये हो गया डी एक्स। सेपरेट कर दो तो ये क्या 5 इंटीग्रेशन ऑफ 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 4, 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 4 माइनस इंटीग्रेशन 3 ई टू द पावर एक्स अपॉन 3 ई टू द पावर एक्स प्लस 4, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, तो बचा क्या 1 माइनस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर क्या है अवेलेबल है, तो कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। ये एक्सरसाइज उसी के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस, ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है ऊपर है। कंटिन्यूली हम लोग 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करते आ रहे, तो आपका सेंस बनना चाहिए। ठीक है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये भी तो वही है, सेम ही है ना, कॉपी पेस्ट देख लो, ये भी तो वही है। ठीक है, तो करे सॉल्व, एक जैसे एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले भी मैंने सॉल्व करके दिए हैं, लेकिन चलो क्या होगा 3 ई टू द पावर 2x प्लस 5, 4 ई टू द पावर 2x माइनस 5 दिया हुआ है। हमारा रूल क्या है, वही पैटर्न बट रहा है, तो रूल क्या है बताओ। न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 3 ई टू द पावर 2x प्लस 5, और उसके बाद ए डिनोमिनेटर 4 ई टू द पावर 2x माइनस 5 प्लस बी क्या है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यह बन जाएगा 8 ई टू द पावर 2x। 8 कैसे बना देखो, ई टू द पावर का डेरिवेटिव ई टू द पावर होता है, और 2x का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 मतलब कितना हो गया 8 हो गया। समझ में आ गया आपको, जिसको समझ में नहीं आया उसको। ठीक है ना, क्या हुआ ई टू द पावर का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स ही होता है, और ये 2x का कितना होगा 2, 2 4 जा 8। समझ में आ गई क्या चीजें, पक्का। ओके चलो आगे बढ़, इसको ब्लॉक बना देते हैं, कि ब्लॉक हमारा टारगेट बन जाता है, तो हमको पता चल जाता है कि असल में वैल्यू कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a ई टू द पावर 2x माइनस 5a प्लस बी 8 ई टू द पावर 2x, और या 3 ई टू द पावर 2x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर लाइक टर्म कौन है, लाइक टर्म ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, इनको साथ में ले लो, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा 4a प्लस 8b, और ये ई टू द पावर 2x माइनस 5a। चलो ठीक है, तो ये हो गया 3 ई टू द पावर 2x प्लस 5। ठीक है, अब कंपैरिजन कर दो इसका इसके साथ। ठीक है, तो ये हो गया 4a प्लस 8b इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको ऐसा ही रहने दो, इसको फर्स्ट दे दो। अब देखते हैं सेकंड, सेकंड क्या करना है देखो, हमें -5 ये क्या होगा -5a इज इक्वल टू 5 है, बराबर है। तो ये कितना हुआ -1 है, ए की वैल्यू कितनी हो गई -2। ये इसमें पुट कर दो 1 में, पुट इन 1 में यदि पुट कर दूं तो सॉल्यूशन क्या आएगा 1 में पुट करने के बाद देखो, ये -4 बन जाएगा, प्लस ये 8b, ये आ जाएगा 3, इसको इधर ले जाओ,
तो 8b इज इक्वल टू 3 + 4, तो 8b इज इक्वल टू हो गया 7 और b इज इक्वल टू 7/8। सही है क्या वैल्यू? अरे वैल्यू सही है, 7/8। ठीक है, तो 7/। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू यहाँ रख दो, तो या आई इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, निगेटिव -1 है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 4e⁻²x - 5। और b की वैल्यू कितनी है हमारी, 7/8 इंटू 8e⁻²x अपॉन क्या आएगा, e⁻²x - 5, ये हो गया dx। ठीक है, क्या हुआ, हाँ ये 4e⁻। ठीक है, इनको सेपरेट कर दो, माइनस बाहर निकलेगा, 4e⁻²x - 5, 4e⁻²x - 5 प्लस 7/8 इंटीग्रेशन ऑफ 8e⁻²x अपॉन 4e⁻²x - 5, ये हो गया डी। ठीक है, ये कट जाएगा तो 1 आएगा प्लस 7/8 इंटीग्रेशन ऑफ 8e⁻²x अपॉन 4e⁻²x - 5 dx। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, ये 7/8 एज इट इज, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर e⁻x - 5 प्लस, ये हो गया आपका आंसर। तो ये इजी आंसर था, इतना कुछ हार्ड नहीं था, अगर आपको लगता होगा तो इतना हार्ड नहीं। ठीक है।